भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। गुलाब जल से बीथियों को सींचा गया, फूलों की पंखुड़ियां बरसाई गई। नारायण कृष्ण पधार रहे हैं। रथ में बैठे पीतांबर धारण किए नारायण श्री कृष्ण, मोर मुकुट धारण किए, मुरली हाथ में लिए चले आ रहे हैं रूप लावण्य के धनी। कहते हैं कि नारायण कृष्ण में इतना सौंदर्य था कि जिस गली से निकल जाए वो पनिहारिन यदि पानी भर रही है तो उसकी बाल्टी पानी में छूट जाया करती थी, नदियां बहना छोड़ देती थी। इंसान तो क्या, गाय बछड़े भी उनके पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया करते थे। ऐसा जीवन था नारायण कृष्ण का, नारायण श्री कृष्ण का। चले जा रहे थे, हस्तिनापुर की बीथियों से रथ निकला नारायण कृष्ण का। एक छोटी सी झोपड़ी एक खड़ी है इंतजार में, क्या ये नारायण कृष्ण मेरे घर में पाहुना बनकर आएंगे? फिर उसे लगा नहीं, ये तो सम्राटों के घर जाते हैं, मुझ अभागिन के घर कैसे आएंगे? कृष्ण ने देखा उस बुढ़िया को, मुस्कुराए, रथ आगे बढ़ गया। पहुंचे हस्तिनापुर में, दुर्योधन से संधि का प्रस्ताव रखा कि तुम कुछ मत करो, पांडवों को 5 गांव दे दो, पूरा हस्तिनापुर तुम ले लो, ये भाई भाई की लड़ाइयां अच्छी नहीं होती हैं। दुर्योधन ने कहा कि नारायण ये नहीं हो सकता है, 5 गांव की बात करते हो, मैं तो उन्हें सुई की नोक की बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं। दुर्बुद्धि दुर्योधन को कौन समझाए? नारायण कृष्ण ने बहुत समझाया, दुर्योधन को कुछ समझ नहीं आया। तो नारायण कृष्ण ने कहा कि सावधान दुर्योधन, यदि शांति का प्रस्ताव तुम्हें मंजूर नहीं है तो कुरुक्षेत्र तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं कृष्ण हूं, मैं एक संदेश लेकर आया हूं शांति का, संधि का। यदि मंजूर नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और एक बात याद रखना दुर्योधन, ये जो युद्ध होगा ये तुम्हारी खानदान की बर्बादी होगी। और इसके अलावा दुर्बुद्धि दुर्योधन को कुछ समझ नहीं आया, कितना भी समझाओ दुर्बुद्धियों को, उनके पल्ले कुछ भी पड़ता नहीं है। बातें हुई राजनीति की। दुर्योधन ने कहा कि नारायण ये तो बात हो गई राजनीति की, आप हमारे महल में पधारे हैं, चलो 56 भोग तैयार है, मोहन भोग तैयार है, भोजन करिए। कृष्ण ने कहा कि नहीं दुर्योधन, आज नहीं, फिर कभी, फिर कभी। तो दुर्योधन ने कहा कि नारायण मैंने आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, इसलिए आप मेरा भोजन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा ऐसी बात नहीं दुर्योधन, आज मेरा निमंत्रण कहीं और है। लौट आए दुर्योधन के महलों से, दरवाजे बंद हैं, दरवाजा खटखटाया नारायण कृष्ण ने, अंदर से आवाज आई कि बाद में आना, अभी मैं घर में अकेली हूं। क्या मर्यादाएं थी पहले की, अभी नहीं खोल सकती दरवाजा। काकी दरवाजा खोलो, देखो तो कौन आया है। काकी ने कहा कि कोई भी आया हो, मैं द्वार नहीं खोल सकती हूं। आवाज आई, काकी बहुत भूख लगी है मुझे, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, तड़प रहा हूं भूख से, मेरे प्राण संकट में है। जैसे ही भीतर आवाज गई कि कोई भूखा है तो फिर सारी मर्यादाएं इस देश की महिलाएं छोड़ देती हैं कि मेरे दर पे यदि कोई भूखा आया है तो द्वार खोलना मेरा फर्ज। पहले का वो जमाना था कि जब लोग भोजन करते थे तो ये सोचते थे कोई आवे तो हम खावे, और आज का जमाना ऐसा है कोई बैठा है तो सोचते ये जावे तो हम, बदल गया जमाना पूरा।
खोल दिए द्वार। हतप्रभ रह गई देखकर, ये क्या हुआ? नारायण कृष्ण खड़े मेरे द्वार पर। विदुरानी की आंखों से अश्रु की धारा बह गई। उसने कहा कि ये मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। सम्राट के घर गए और मेरे द्वार पे भोजन के लिए, उन्होंने जैसे ही देखा विदुरानी ने झरझर आंसू झरने लगे। कृष्ण ने कहा कि काकी अंदर आने का नहीं बोलोगी? पधारो। शब्द मौन हो गए। एक बात ध्यान रखना, जब प्रेम प्रगाढ़ होता है तो शब्द मौन हो जाया करते हैं, मुखर नहीं होते हैं, नयन बात करते हैं। पधारो नारायण, हे मधुसूदन पधारिए। अंदर ले गई, एक खाट बिछाई। दुर्योधन ने कहा काकी, नारायण कृष्ण ने कहा कि काकी जो भी है जल्दी दे दे, भूख लग रही है बहुत। रसोई घर में जाती, फिर भीतर जाती, फिर बाहर आती। सूझ ही नहीं रहा मैं करूं तो क्या करूं। अरे उसकी किस्मत के क्या कहने, जिसके घर भगवान पाहुना बनकर के पहुंच जाया करते हैं। सौभाग्यशाली वह। फिर बाहर, फिर भीतर, फिर बाहर, फिर भीतर। क्या खिलाए? आज तो खिलाने को कुछ भी नहीं है। कृष्ण ने कहा कि जल्दी करो, बहुत तेज भूख लगी है। भीतर गई, पीछे के आंगन को खोला, केले की बौर लगी हुई थी। डाली लेकर आ गई। मधुसूदन ये केले खाओ, अभी तो मेरे घर में कुछ बना ही नहीं है, कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है। खाट पर बिठाया कृष्ण को, केले छील छील कर दे रही है। भक्ति भाव में डूबी है, प्रेम भाव में डूबी है। छिलके छिलके कृष्ण को पकड़ाती है, केले केले फेंकते जाती है, और कृष्ण भी ऐसे छिलके खाए जा रहे आनंद में। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने कहा पगली ये क्या कर रही, आज इस घर में रोशनी क्यों है? बोले कोई फरिश्ता आया है तुम्हारे घर में, इस झोपड़ी में। जाकर देखा नारायण कृष्ण बैठे, विदुरानी जमीन पर बैठी है, कृष्ण खाट पर बैठे हैं, छिलके पकड़ा रही है। विदुर ने कहा पागल हो गई? बोले सुनो जी आप बीच में मत बोलो, बड़ा आनंद आ रहा है खिलाने में। बोले भाड़ में गया तेरा आनंद, जरा ये तो देख। छिलके खिला रही, केले फेंक रहे। देखा विदुरानी ने माथा फोड़ लिया, रोने लगी। नारायण कृष्ण गलती हो गई। कृष्ण ने कहा गलती नहीं हुई है काकी, गलती तो विदुर काका से हो गई है। बोले क्या गलती? बोले जब तू छिलके खिला रही थी तो इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था, क्या बताऊं। कृष्ण ने, विदुर ने कहा ये केला खाओ। जैसे ही केला दिया, कृष्ण के गले में फंस गया, थूक दिया केला। विदुर ने कहा क्या गलती हुई? बोले काका जो स्वाद केले के छिलकों में आ रहा था, वो तेरे ज्ञान के केलों में वह स्वाद प्राप्त नहीं हो रहा है। इतना आनंद आ रहा था, ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैया यशोदा मुझे माखन रोटी अपने हाथों से खिला। इतना आनंद आ रहा था, तेरे ज्ञान के केलों ने मेरे रंग में भंग पैदा। मैं कह रहा हूं ना, स्वाद मिर्च मसालों में नहीं, स्वाद भीतर के प्रेम में हुआ करता है। और यदि भीतर प्रेम होता है तो नारायण कृष्ण विदुरानी के केले के छिलके स्वीकार करते हैं, और भीतर प्रेम होता है तो राम भीलनी के जूठे बेर स्वीकार करते हैं, और भीतर प्रेम होता है तो कोई महावीर उड़द के छिलके भी चंदना से स्वीकार कर लिया करते हैं। बड़ा स्वाद है भोजन में, प्रेम का स्वाद होना चाहिए। मान्यवर आपसे निवेदन है, समय हो रहा है, आज पहला दिन है, थोड़ा लेट चलेगा, 10 मिनट 15 मिनट। कल से वर्किंग डे है, कल से सारी व्यवस्थाएं टाइम पर होंगी और समय पर आपको छोड़ दिया जाएगा। एक सेठ था, रात को सो रहा था। 12 बजे रात को सेठ के सपने में लक्ष्मी प्रकट हुई। सेठ ने देखा, बड़ा खुश हुआ, लक्ष्मी मेरे घर पधारी है। लक्ष्मी ने कहा सेठ मैं आज रुकने नहीं आई, मैं आज जाने आई हूं। अरे सेठ ने कहा ये क्या बोलती है?
देख लक्ष्मी क्या बोल रही है, मजाक मत करो। लक्ष्मी ने कहा कोई मजाक नहीं, 20 साल हो गए तेरे साथ रहते रहते, अब आज मेरा मन कर रहा है कि तुझे छोड़कर मैं पड़ोसी के घर चली जाऊं। सेठ ने कहा लक्ष्मी मुझे छोड़े ये तो ठीक है, लेकिन तू जा कहां रही है? बोले पड़ोस के घर है। बोले सत्यानाश, पड़ोस के घर में क्यों जा रही है? जाना है तो पूना चली जा, बंबई चली जा, मेरी बाजू में क्यों, मेरी छाती पर दाल दलेगी। लक्ष्मी ने कहा बस सेठ मेरा समय हो गया, मैं जा रही हूं। सेठ ने बहुत पैर पकड़े, देख लक्ष्मी तू प्लीज मुझे छोड़ के मत जा, देख तेरे बिना मेरा क्या अस्तित्व रहेगा। अरे सेठ तुझे मालूम है मैं चंचल हूं, मैं स्थायी एक जगह कभी रहती नहीं हूं, मैं आती हूं और चली जाती, मैं जाऊंगी। सेठ ने कहा लक्ष्मी तेरे पैर पड़ रहा हूं। सेठ लक्ष्मी के चरणों में लेट गया, लक्ष्मी मुझे छोड़ के मत जा। लक्ष्मी ने कहा मैं तो जाऊंगी। सेठ ने कहा देख यदि तू चली गई तो कल से कोई मुझे सेठ नहीं कहेगा, तू चली गई तो कोई राम राम नहीं करेगा, कोई जय जिनेंद्र नहीं करेगा। अरे कोई की बात तो छोड़ो, घर के लोग ही मेरी इज्जत करना बंद, तू मुझे छोड़ के मत जा। एक काम कर लक्ष्मी, देख तू जा रही है ना तो एक काम कर, मुझे छोड़ के तू मत जा। तू चाहे तो मेरा एक आध मकान कम कर ले, लेकिन छोड़ के मत जा। तू चाहे तो मेरा एक आध दोस्त कम कर ले, और भी इच्छा हो तेरी तो एक आध रिश्तेदार कम कर ले, लेकिन तू मुझे छोड़कर मत जा। लक्ष्मी ने कहा नहीं जाऊंगी मैं तो। अरे सेठ बहुत रोया कि लक्ष्मी देख पूरा सब लूट ले, लेकिन तू मुझे, मैंने देख 25 साल तेरी सेवा की, 20 साल तेरी सेवा की है, तू मुझे छोड़कर मत जा। लक्ष्मी को बड़ी दया आई, नारी है दया आ गई। लक्ष्मी ने कहा सेठ ये तो सच है कि 20 साल 25 साल तूने मेरी सेवा की। बोले देख लक्ष्मी तेरे लिए मैंने दोस्तों से दोस्ती छोड़ दी, तेरे लिए मैंने रिश्तेदारों की इज्जत करना छोड़ दी, तेरे लिए मैंने सबसे नाते तोड़ लिए, तू तो मुझसे नाता मत तोड़। लक्ष्मी ने कहा तूने तोड़े, मैंने थोड़ी कहा था, थोड़ी सी क्या आ गई, अकड़ के चलने लगा है। मैं जा रही हूं तुझे छोड़ के। नहीं लक्ष्मी देख मुझे छोड़ के मत जा, तेरे बिना मेरा जिंदगी बेकार हो जाएगी। लक्ष्मी ने कहा सेठ इतना गिड़गिड़ा रहा है, इतना रो रहा है, तो चल तुझ पे रहम। अरे बोले आ गया रहम, बोले आ गया। अरे बोले बस अब मैं खुश। अरे बोले सुन पूरा, ऐसे कैसे रहम आ गया? ऐसा रहम थोड़ी आया कि मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी, तो मैं जरूर। बोले जाओगी? बोले हाँ बस एक काम। लक्ष्मी ने कहा एक काम कर, मैं जाऊंगी जरूर, लेकिन जाते जाते तुझे एक वरदान देना चाहती हूं। अब सेठ भी बनिया था, उसने कहा यार एक वरदान हो गए बारे न्यारे, अब लक्ष्मी तुम फंस गई मेरे चक्कर में है। अरे सेठ ने कहा कि लक्ष्मी एक वरदान। लक्ष्मी ने कहा ध्यान रखना वरदान एक ही मिलेगा, दो नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। सेठ ने कहा बस एक में ही कर लूंगा मैं अपना काम। बोले एक में तू कर क्या लेगा, लेकिन मैं जाऊंगी जरूर, एक बात ध्यान रखना, एक वरदान देना चाहती हूं। सेठ ने कहा एक वरदान? बोले हाँ। बोले मांग। अब सेठ तो बनिया था, ये तुरंत तो कुछ मांगता नहीं है बनिया, ध्यान रखिए, वो थोड़ा इंतजार कराता है, थोड़ी मीटिंग करेगा, थोड़ी सलाह करेगा, विचार विमर्श होंगे, एक विरोध करेगा, एक समर्थन करेगा, प्रस्ताव पास होगा, तब वरदान मांगा जाएगा। ध्यान, तुम क्या सोच रहे कि मैं बारामती ऐसे ही आ गया हूं? सेठो बड़ी मीटिंग करना पड़ी, इकट्ठा करना पड़ा, विचार करना पड़ा, चौकी कौन लगाएगा, व्यवस्था कौन करेगा, कौन संभालेगा, क्या होगा क्या नहीं, ये स्वाभाविक है, मानव जीवन में ये चलता है। बनिया बिना सलाह के कुछ नहीं करता। वो तो अच्छा है पंचम काल में मोक्ष नहीं हो रहा, वरना मैं मोक्ष जाता तो कमेटी कहती पहले मीटिंग में पास होगा, उसके बाद आपको मोक्ष जाना। अच्छा हुआ मोक्ष नहीं होता है, ध्यान रखिए, विचार करिए। बनिया ने कहा कि नहीं, जितने भी वकील हैं ना देश में 90% बनियों के पैसों में पल रहे हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि सारे केस तो बनियों के ही अदालत में, और किसके है? विचार करिए आप, सोचिए। सेठ ने कहा बस एक वरदान, बस लक्ष्मी
मुझे एक रात की मोहलत दे दे। एक रात की? अरे मांग लेना सेठ। नहीं, पहले सलाह करूंगा फिर लूंगा। बनिया कभी घाटे का सौदा जिंदगी में नहीं करता है। बोले पहले सलाह करूंगा। लक्ष्मी ने कहा लेकिन एक बात ध्यान रखना सेठ, मैं तुझे छोड़ के जाऊंगी। हाँ बोले ठीक है। सुबह उठा सेठ, बनियों से सावधान रहो मेरे भाई, ध्यान रखिए। एक बनिया था, शिव जी की पूजा कर रहा था। अब पूजा करते करते क्या हुआ, शिव जी प्रकट हो गए। वैसे बनियों पे भगवान बहुत कम खुश होते हैं, लेकिन हो गए तो हो गए। शिव भी भोले बाबा, उनने कहा यार चलो बनिया है, ले मांग वरदान बनिया। बनिया ने कहा वरदान? बोले हाँ। बोले तुम कौन हो? बोले मैं महादेव, मैं भोलेनाथ। बोले पक्का बताओ। अरे उन्होंने कहा तेरे जैसा बेईमान थोड़ी हूं भाई, भगवान हूं तो हूं, प्रकट हो गया, मांग ले वरदान। बोले पहले बताओ सही में दोगे या नहीं दोगे? अरे बोले बेईमान, तू कह के मुकर जाए लेकिन मैं नहीं मुकरूंगा, मांग वरदान। लेकिन एक वरदान मांगना बनिया, तू लोभी है, तू एक से तृप्त नहीं होता, एक ही वरदान मांगना। उसने कहा ठीक है एक वरदान मांगूंगा। तो बोले मांग ले। बोले 2 घंटे की मोहलत। बनिया तुरंत कभी नहीं मांगता, 2 घंटे की मोहलत। शिव जी ने कहा जा 2 घंटे दिए, लौट के आ। जैसे ही घर गया, आंगन में बूढ़ी माँ बैठी थी। माँ ने कहा क्यों रे इतनी जल्दी मार्केट से लौट के आ गया, आज दुकान धंधा नहीं हुआ? अरे बोले छोल बुढ़िया, काय का दुकान धंधा, एक बात बता, शिव जी प्रकट हुए हैं। तो बोले प्रकट हुए तो तेरा क्या फायदा है उसमें? अरे बोले मुझे वरदान दे रहे हैं। बोले हो ही नहीं सकता, तुझे कैसे वरदान दे देंगे? बोले दे रहे हैं, माने दे रहे हैं। तो बोले तो बोल क्या चाहता है? बोले अम्मा एक बात बता, शिव जी से कौन सा वरदान मांगूं? एक ही देंगे, वो 2 नहीं देंगे। तो बुढ़िया ने कहा देख मेरी उम्र 80 साल हो गई बेटा, 80 साल से तुझे पाल पोस के बड़ा किया है, मेरी जन्म से आंखें नहीं हैं, शिव जी से कहना मेरी माँ को आंखें दे दो। बनिया ने कहा धत तेरे की बुढ़िया 80 साल नहीं देखी, 20 साल और देख के कर क्या लेगी? क्या करेगी आंखें मांग करके? सारी जिंदगी गुजार दी। बुढ़िया ने कहा जब कहना नहीं मानना तो फिर मुझसे क्यों बोल रही है? अंदर गया, पत्नी से बोला शिव जी प्रकट हुए, बता क्या वरदान मांगू? पत्नी ने कहा अकल भी नहीं है तुमको, क्या वरदान मांगू? बोले क्या? बोले 15 साल शादी को हो गए। तो बोले क्या करूं? बोले एक भी बच्चा नहीं हुआ है, जाओ शिव जी से कहना एक बच्चा दे दो, हमारा जीवन निहाल हो। उसने कहा धत तेरे की पागल, बच्चा तो अनाथ आश्रम से ले आएंगे, उसमें शिव जी को लपेटने की क्या जरूरत है? पत्नी ने कहा भाड़ में जा, मुझे मालूम है तू क्या मांगेगा। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। बनिया को क्या चाहिए? नोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही गया लौट के शिव जी के पास, शिव जी ने कहा बोल बनिया क्या चाहिए? एक ही वरदान मांगना। बनिया ने कहा एक ही मांगूंगा, 2 नहीं मांगूंगा। तो शिव जी ने कहा मांग ले। बोले पहले पक्का बताओ दोगे या नहीं दोगे? अरे बोले दूंगा बेईमान, जरूर दूंगा। तो बोले फिर तैयार हो जाओ शिव जी, दे दो मुझे वरदान। बोले मांग। बोले बस मुझे एक ही वरदान दे दो महादेव, भोलेनाथ एक वरदान दे दो, मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते देखे। ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आएंगी। मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में। बनियों से बच के रहो, ये भगवान को नहीं छोड़ते, तुम्हें कहां से छोड़ देंगे, ध्यान रखिए। मेरी मां अपने पोते को, पोता तो है ही नहीं, वो भी दो, सोने की थाली, गरीब के घर में तो होगी नहीं, सोने की थाली दो और खाना खाते, यानी मेरी मम्मा को आंख भी दे दो। एक में ही 12 न्यारा हो गया। बनियों से तो बहुत संभल के रहो, ध्यान रखिए। एक बार क्या हुआ, एक सुनार था, और एक सुनार जानते हो सोना चांदी का काम, और एक बनिया था। सुनार को बनिया रोज मूर्ख बनाता, क्योंकि बनिया की दुकान तो परचूने की, किराने की, दाल भात रोटी तो रोज खाएगा, रोज आएगा, सोना लेने तो रोज रोज आएगा नहीं। सुनार ने कहा यार किसी दिन बनिया फंसा ना मेरे चक्कर में, इसको सबक सिखा के रहूंगा।
बनिया ने कहा तेरे जैसे कई आ गए, मुझे नहीं सिखा पाए, तू कहां सिखा देगा। अरे बोले देख लेना। एक दिन क्या हुआ, बनिया के लड़के की शादी, 7 हीरे लेके पहुंचा बनिया। अब तो हीरा तो सुनार की दुकान पे जाएगा। बोले ओ सुनार भाई, ये 7 हीरों का हार बना देना जरा। अरे सुनार ने कहा अब आया ऊंट पहाड़ के, आज तेरी सारी कसर निकालूंगा। बोले ला 7 हीरे। 7 हीरे बनिया ने दिए। बनिया की गिनती कभी गलत नहीं होती है, सबकी हो जाए। भीड़ में भी नोट बिल्कुल सही सही गिनता है। मंदिर में भले माला नहीं गिन पाए, लेकिन नोट तो बिल्कुल धनाधन चला करते हैं। 7 हीरे। सुनार ने कहा बनिया तेरा कोई भरोसा नहीं, पहले मुझे 7 हीरे हैं या नहीं गिन लेने दे। उसने गिने 1 2 3 4। एक हीरा सुनार ने बड़ी स्टाइल से नीचे गिरा दिया। बोले क्यों रे बनिया, 6 हीरे देके 7 बताता है। बनिया ने कहा मेरी गिनती गलत नहीं होती है, मैंने तो 7 ही दिए हैं। अरे बोले 6 हीरे सामने देख। बनिया समझ गया कि सुनार ने कुछ गड़बड़ किया है। बनिया ने कहा ला तू 6 कह रहा तो मैं गिन लेता हूं एक बार। बनिया ने गिने 1 2। बोले सुनार कितने हैं? बोले 6। बोले पक्का बता? बोले 6। मैंने दिए 7, तू कह रहा 6। बोले 6 हैं, गिन ले। बनिया ने गिना 1 2 3 4 5। एक हीरा उंगली में दबाया और कहा ठीक है, 6 हीरों का हार बना के दे दे। कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएगा। एक तो डाल लिया उसने। बोले तू 6 का ही बना दे, 6 बोल रहा। अब जो गिराया है वो निकाल। बनियों को कोई मूर्ख नहीं बना सकता। सरकार भी दीवालों पर लिखवाती है देश के सच्चे नागरिक बनिए, हम बदलेंगे युग बदलेगा। देश के सच्चे नागरिक ये बनिए। ध्यान है, इनसे ही तो अर्थव्यवस्था चलती है देश की। बनियों से सावधान, ध्यान रखिए। सेठ भी बनिया था। सुबह उठा, बड़ी बहू को बुलाया, बेटा इधर आओ। छोटी को बुलाया, मंझली को बुलाया। 4 बहुएं थी सेठ की, 1 2 नहीं थी। बड़ी बहू से बोला बेटा। बड़ी बहू ने कहा पिताजी बड़े उदास दिख रहे हो, बात क्या है? बोले बेटा बड़ा दुखी हूं, अब अपने बुरे दिन शुरू हो गए। बोले बुरे दिन? बोले हाँ। कैसी बातें कर रहे सुबह सुबह उठकर पिताजी, ये अच्छा नहीं लगता। बोले अच्छा लगे या बुरा लगे, रात को लक्ष्मी आई और वो कह रही कि हम तुमको छोड़ के जा रहे हैं। बहुओं ने एक दूसरे का मुंह देखा, इसका मतलब अपन अब कंगाल हो जाएंगे। सेठ ने कहा नहीं। लक्ष्मी ने कहा एक वरदान मांग लो। अरे बोले हाँ वरदान मांग लो। बोले बेटा बड़ी बहू तू बता क्या वरदान मांगू? बड़ी बहू ने कहा पिताजी लक्ष्मी से कहना तू जा रही है तो जा, अमेरिका का सारा सोना मेरे घर में भर दे, और जाना है तो जहां अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। सेठ ने कहा ठीक बात है। दूसरी बहू से पूछा बता क्या वरदान मांगू? दूसरी ने कहा मैं क्या बता रहे? बोले बता बेटा, तू भी घर की मेंबर है, बता क्या वरदान मांगू? उसने कहा देखो ये ट्रंप अपने को सोना तो लाने नहीं देगा अमेरिका से, ये तो जिठाने की बात सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है। एक काम करो, आजकल प्रॉपर्टियों का सौदा बहुत अच्छा चल रहा है। मोदी के पहले की बात कर रहा हूं, अभी तो बर्बाद कर रखा है सबको, ध्यान रखिए। बोले एक काम करो, जितनी भी बारामती में जमीनें हैं वो सब अपने नाम करा लो, वो लक्ष्मी कहना तुझे जाना है तो जा। ससुर ने कहा ठीक बात है। तीसरी बहू से पूछा तू बता। तीसरी ने कहा ये जमीन अमीन तो मिलने वाली नहीं है, जितने भी अस्पताल हों यहाँ पे बारामती में, और जितने भी स्कूल हों, भले जवाहर सेठ चला रहे हों, वो अपने नाम करा लीजिए, अपनी जिंदगी आराम से कट जाए। सेठ ने कहा अब नंबर आया छोटी बहू। छोटी बड़ी होशियार होती है, ध्यान रखना। ये माँ बाप जो होते हैं ना, या तो बड़ी बहू के पास रहते हैं या फिर सबसे बीच वाली तो ठीक है,
उनकी स्थिति तो रेल की तरह है, या तो रेल में इंजन का महत्व होता है या गार्ड के डिब्बे का होता है। बाकी डिब्बे तो यहाँ वहां लुढ़कते रहते, यहां जाना वहां जाना। कीमत तो इंजन की या गार्ड की है। अखबार में या तो फ्रंट की कीमत है या बैक की कीमत है, बीच में तो भर दिया। बीच वाली बहुओं कुछ नहीं मिलता तुमको, इधर से भी गई और इधर से भी गई। या छोटी या बड़ी, छोटी बहू बड़ी होशियार। ससुर ने पूछा बेटा बता क्या वरदान मांगू? बोली मैं क्या बताऊं पिताजी, मैं तो बड़ी छोटी हूं। जो ये 3 जिठानियां बोल रही हैं इनकी सुन लो। अरे उसने कहा नहीं बेटा छोटी है तो क्या हुआ, तू भी घर की एक सीख दे रहा हूं इस बात से मैं आपको कि युवाओं को एक नियम करना चाहिए, बहू बेटियों को एक संकल्प करना चाहिए, खाना रोज बनना। बोली महाराज सूर्य की पहली किरण खुटते ही हमारे यहाँ रसोई घर शुरू हो जाते हैं, और आप तो कहते कैसे रहते हैं, हम 52 लोगों को पता ही नहीं चलता किसने क्या काम कर लिया, किसने क्या काम कर लिया। लेकिन जब 52 लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं तो लोग तो त्योहारों का इंतजार करते हैं। हमारे घर तो रोज ही त्योहार हुआ करता है, हमारे घर तो रोज ही आनंद वर्षा करता है, हमारे घर तो रोज ही जीवन वारियां हुआ करती हैं। 52 लोग, कोई भी मुनि कभी भी चला जाए उनके घर में असमय में भी चले जाओ तो आहार की व्यवस्था हो जाया करती है। मान्यवर, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, एक आग्रह करना चाहता हूं। एकल परिवार समाज के लिए अभिशाप हो रहे हैं। संयुक्त परिवार की अवधारणा फिर से शुरू होना चाहिए। आदमी आदमी से जुड़ करके जीने का